नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 के बारे में। यह वर्कशीट 29 सितंबर की है और इसमें इतिहास की पाठ्य पुस्तक अतीत के 5वें अध्याय जब जनता बगावत करती है के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में जब जनता बगावत करती है से संबंधित अपना अध्ययन। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं तथा नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। बहुत सारे सरदारों दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटों को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों में से पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली से कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने से कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी आप लोगों की। अब हम बढ़ते हैं इस वर्कशीट के सवालों की ओर। पहला सवाल है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 18वीं-19वीं शताब्दी में कंपनी ने भारतीय शासकों के दरबारों में रेजिडेंट नियुक्त करके उनकी सेना भंग करके भारतीय शासकों की शक्ति घटानी शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1849 में लॉर्ड डलहौजी तथा 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। इसके बाद बादशाह के परिवार को दिल्ली के लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। अगला सवाल है कि कंपनी के शासन में सैनिक और किसान क्यों
असंतुष्ट थे। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कंपनी द्वारा सिपाही तथा किसानों की धार्मिक भावना आहत की गई, क्योंकि बहुत से सिपाही किसान भी थे जो उनकी नाराजगी का कारण था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा था कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 18वीं-19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। मिशनरी गतिविधियां बढ़ी, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ तथा ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संपत्ति को ना छीनना जैसे कदमों से भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने पर तुले हैं। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने बात की 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।